हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में, जो कि मैं आपको ऑल ओवर एमएस एक्सेल से जितने भी एमसीक्यूज आपके बनते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन एमएस एक्सेल 97 to 2003। यानी कि जो एम एस एक्सेल है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, यानी कि जब आप फाइल को सेव करते हो तो उस टाइम पे उसका क्या एक्सटेंशन आता है। जैसे कि आपका जो डॉक्स करके होता है वो नोट पैड का होता है, वर्ड पैड में भी सेम इसी तरीके से होता है, पावर पॉइंट में पीपीटी करके लिखा हुआ होता है। तो जो आपका एम एस एक्सेल है उसका क्या होता है एक्सटेंशन, तो उसका एक्सटेंशन है XLX। वो कब के लिए है, 97 to 2003 के लिए है। ठीक है, इसके बाद है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल क्रिएटेड इन एम एस एक्सेल 2007 से 2015। ये तो तब का था जब 97 से 2003 तक, बट 2007 से 2015 तक आपको पूछे तो फाइल एक्सटेंशन क्या है, XLSX। क्या, XLSX इसका क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। देन उसके बाद जो एम एस ऑफिस है वो क्या है, एम एस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपके पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड और एम एस पेंट, ये सारी ही चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद आपका जो फोर्थ एमसीक्यू है वो है कि विच मेन्यू इन एम एस एक्सेल, विच मेन्यू ऑप्शन इन एम एस एक्सेल हैज़ ओपन टू सॉर्ट द डाटा। यानी कि जो सॉर्ट द डाटा वाला ऑप्शन है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मेन्यू ऑप्शन के अंदर, वो मिलता है आपको डाटा के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद है विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ सम। इनमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट है, किसके लिए, सम के लिए। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके पहले इक्वल आता है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन मेथड यूज़ करें तो फर्स्ट वाला ये गलत है क्योंकि सम से पहले आना चाहिए इक्वल, ये भी गलत है क्योंकि सम से पहले आना चाहिए इक्वल। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पर सम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस वाला ये गलत है क्योंकि इसके बीच में आते हैं ये डॉट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देन उसके बाद है कि व्हाट इज द यूज ऑफ वी लुकअप फंक्शन एम एस एक्सेल की। एम एस एक्सेल के अंदर हम वी लुकअप फंक्शन का यूज कहाँ पर करते हैं, तो वी लुकअप फंक्शन का यूज हम करते हैं कि टेबल के अंदर कोई चीज लिखी हुई है उसको फाइंड करने के लिए हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं, टू फाइंड थिंग इन अ टेबल। क्लियर। देन इसके बाद आपका जो सेवेंथ क्वेश्चन है कि विच बटन इन एम एक्स एक्सेल टू कैलकुलेट द सम नंबर। कौन से बटन का आप यूज़ करते हैं किसके लिए, सम को कैलकुलेट करने के लिए। विच बटन इन एम एक्स एक्सेल टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर, तो वो है ऑटो सम। क्या है, ऑटो सम जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ करंट डेट। करंट डेट के लिए क्या शॉर्टकट की है। अगर आपको करंट डेट उस फाइल के अंदर डालनी है तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। क्या है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ करंट टाइम। अच्छा, जो पिछला वाला था वो करंट डेट के लिए था, जो करंट डेट के लिए है वो क्या था, कंट्रोल प्लस में सेमीकोलन। यानी कि ये लास्ट वाला ऑप्शन था आपका किसके लिए, करंट डेट के लिए। बट अगर बोला जाए करंट टाइम के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो याद रखना कंट्रोल शिफ्ट प्लस डबल डॉट। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद है व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट कमेंट इन एम एस एक्सेल। यानी कि इंसर्ट कमेंट को इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करा जाता है, तो ये है शिफ्ट F2। ठीक है, इसके बाद है विच फंक्शन इन एम एस एक्सेल काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर इन सेल। नंबर ऑफ करेक्टर की एक लाइन में कितने नंबर ऑफ करेक्टर हैं उसको काउंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कौन से फंक्शन का, तो हम फंक्शन का इसका यूज करते हैं लेन और ये सेमीकोलन, सॉरी ये जो हमारे ब्रैकेट हैं इनका यूज करते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। ठीक है, देन इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है कि व्हाट ऑफ दिस, यानी कि व्हाट ऑफ दिस इज अ शॉर्टकट टू ऐड
बॉर्डर टू द सेलेक्टेड सेल इन MS एक्सेल। यानी कि MS एक्सेल में अगर आपने कोई सेल को सेलेक्ट किया हुआ है और आप उस सेल के बॉर्डर को क्रिएट करना चाहते हैं या फिर उसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में एंड, ये इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक एक्सेल। एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस के। देन इसके बाद है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट कंप्लीट रो। कंप्लीट रो को सेलेक्ट करने के लिए है शिफ्ट प्लस स्पेस। ये जो सारे ऑप्शन है इन सब में स्पेस है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर शिफ्ट नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पर आपको ऑप्शन चाहिए पड़ेगा क्या, शिफ्ट प्लस में स्पेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन इसके बाद आपका जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की सेलेक्ट कंप्लीट कॉलम। कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस ही है, वही पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट है। What is the इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रॉ वर्डशीट कॉल्ड। जो हमारा इंटरसेक्शन होता है कॉलम और रॉ के अंदर उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शेल। यानी कि जो सबसे छोटी ऐसे करके जो होती है ना ये यूनिट, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट इसे कहते हैं सेल। और जब ये ऐसे करके नंबर ऑफ ऐसे कनेक्ट हो जाती है एक लाइन में तो इसे हम कहते हैं रॉ। और देन जब ये ऐसे करके एक लाइन में नंबर ऑफ जुड़ते चले जाते हैं ये शेल एक के नीचे एक, तो इसे हम कहते हैं क्या, कॉलम। यानी कि ये जो सीधी लाइन दिख रही है ऐसे करके ये है कॉलम और ये इधर की साइड जो है ये क्या है, रो। और अगर सिंपल एक का पूछे तो ये है क्या, शेल। ठीक है, देन उसके बाद जो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन क्या है कि MS एक्सेल इज MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और ये जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है वो आपका पावर पॉइंट होता है, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका होता है वर्ड, MS वर्ड जो होता है, ठीक है। द सॉफ्टवेयर विच कंटेन रो एंड कॉलम। अच्छा, रो और कॉलम कौन सा कंटेन करता है, तो रो और कॉलम आपको MS एक्सेल में ही देखने को मिलता है। यानी कि स्प्रेडशीट के अंदर ही आपको रो और कॉलम देखने को मिलते हैं। फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट विद। फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, मैंने आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन में बताया था कि इक्वल से स्टार्ट होता है फॉर्मूला। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन क्या है कि टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइड बाय अ डिविजर इन एक्सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉड। यानी कि अगर आपको रिमाइंडर कोई बचता है और उसको डिवाइड करना है डिविजर से तो क्या करेंगे, तो मोड और ये ब्रैकेट इसका जो है आंसर हो जाएगा। राउंड नहीं होगा ना ही फैक्ट होगा, मोड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हाइपरलिंक कैन। हाइपरलिंक क्या क्या हो सकता है हाइपरलिंक में, टेक्स्ट हो सकते हैं, आपके ड्राइंग हो सकती है, पिक्चर हो सकती है। यानी कि ये सारी ही चीज़ें हम हाइपरलिंक में ऐड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ये हो सकता है, ठीक है। नॉट, एंड, और जोर, ये क्या है, तो ये जो है आपका ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ये वैसे आप कहाँ पढ़ोगे, HTML जावा के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा रिलेशनल ऑपरेटर में ये होता है कि इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल में एंड, नॉट, और ये सारे होते हैं। और अर्थमेटिकल के अंदर होते हैं आपके जैसे कि प्लस, माइनस, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि द शॉर्टकट की टू हाइड एंटर कॉलम। यानी कि एंटायर कॉलम को हाइड करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो Ctrl+0 इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इक्वल 2 और 3 पावर ये जो है करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू कमेंट। ये न्यू कमेंट को इंसर्ट करने के लिए शेल के अंदर क्या शॉर्टकट की है, शिफ्ट F2। वो था आपका किसके अंदर, एक रॉ के अंदर था आई थिंक, जो पिछला वाला ओनली इंसर्ट कमेंट पूछा था। बट यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर पूछा है कि सेल के अंदर कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F2। उसके बाद है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की इंसर्ट न्यू
शीट इन अ करंट वर्कबुक। अगर आपको करंट वर्कबुक में एक न्यू शीट को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो न्यू शीट को इंसर्ट करने के लिए वर्कबुक में क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो वो है आपकी क्या, शिफ्ट F11। क्या है, शिफ्ट F11 इसके शॉर्टकट की हो जाएगी। देन हाउ मैनी शीट आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल, यानी कि जब हम एक न्यू एक्सेल फाइल को क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट केस में कितनी शीटें आपको देखने को मिलती हैं। हाउ मैनी शीट आर देयर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, 3 शीट आपको डिफ़ॉल्ट केस में देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद है 28 विथ साइन डिस्प्ले व्हेन फॉर्मूला एरर इन एमएस एक्सेल। जब आपका फॉर्मूला एरर हो जाए, उसमें कोई एरर आपको देखने को मिले, तो आपका जो डिस्प्ले पर साइन आता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है हैज़। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ऑटो सम। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कौन से बटन का यूज़ करेंगे आप सम को करने के लिए शॉर्टकट की, तो वो था ऑटो सम। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या है, तो अल्ट प्लस इक्वल टू ये हो जाएगा ऑटो सम की शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट रो और कॉलम। रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, वो है कंट्रोल प्लस प्लस। किसकी शॉर्टकट की है, ड्रॉ और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डिलीट ड्रॉ और कॉलम। ड्रॉ और कॉलम को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, और ये जो आपका होता है ना ऐसे माइनस वाला, ये इसका जो हो जाएगा क्या, शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस माइनस। अगर आपको किसी रॉ को हाइड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल 9, ठीक है। किसको हाइड करने के लिए, रॉ को हाइड करने के लिए है आपकी कंट्रोल 9, और अगर आपको कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए कंट्रोल 0, ठीक है। अगर कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आएगा कंट्रोल 0, अगर आप किसको रॉ को हाइड करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की हो जाएगी 9, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। देन उसके बाद है 34 द शॉर्टकट की फॉर अनहाइड रॉ। हाइड करने के लिए रॉ को था कंट्रोल 9 और अनहाइड करने के लिए है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये साइन, ठीक है, ब्रैकेट, हाफ ब्रैकेट। तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देन आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि अगर आपको कॉलम को अनहाइड करना है तो क्या है शॉर्टकट की। कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस 0, बट लेकिन अब अनहाइड करना है तो क्या है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कॉलम सी से शुरू हो रहा है तो सी को ही ऐसा उल्टा बना देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये, और इस वाले में दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये जो था आपका क्या कहते हैं, हाइड करने के लिए रॉ को और कॉलम को हाइड करने के लिए, इसको हाइड करने के लिए ये जो आप आर बनाते हैं, आर के लिए जो ये है ये कुछ ऐसे 9 जैसा लग रहा है तो इसी को उल्टा बना देंगे, यानी कि कंट्रोल 9 इसके शॉर्टकट की हो जाएगी, बाकी बचा हुआ कंट्रोल 0 है कॉलम की, ठीक है। आर यानी कि 9 जैसा लग रहा है तो इसलिए कंट्रोल 9 और ये कंट्रोल 0, और इसको अनहाइड करने के लिए था कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये वाला, और जो कॉलम को अनहाइड करने के लिए है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये वाला कॉलम, ठीक है। चलिए, ये हमारा ओवर हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन अपनी तैयारी अच्छे से करिए एग्ज़ाम की, और इसके लिए अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसकी जो है आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।